चुटकी हल्दी का उपाय कहा जाता है। यह उपाय बहुत ही सरल और शक्तिशाली है और इसका असर आपको जीवन में अद्भुत परिणाम दिला सकता है। गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि अगर कार्तिक महीने में सोमवार के दिन दशमी तिथि आ जाए तो इसे खास संयोग माना जाता है। इस दिन पर एक छोटा सा उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। शायद आपने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया होगा, लेकिन इस दिन यह अवसर आपके पास है और इसे हाथ से जाने न दें। दोस्तों, अगर पूरे साल में केवल एक दिन के लिए भी यह उपाय किया जाए तो यह अनोखा फल दे सकता है। पंडित जी के अनुसार यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठों से भी जो कामना पूरी नहीं होती, वह इस दिन केवल एक चुटकी हल्दी का उपाय करने से पूरी हो सकती है। इस उपाय का इतना असर है कि जो भी इसे पूरी श्रद्धा और आस्था से करता है उसे निश्चित ही लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस विशेष उपाय को कैसे करना है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाएं। अगर यह संभव न हो तो घर पर ही शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग पर जल अर्पण करें और उसके बाद एक चुटकी हल्दी शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव जी को हल्दी अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आप सभी से निवेदन है कि इस सोमवार दशमी पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करें। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपको इसकी ताकत महसूस होगी। कई लोगों ने इस उपाय को करके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे हैं और गुरु जी के अनुसार यह दिन आपके लिए अनमोल अवसर लेकर आया है। किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस सोमवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है।
तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कार्तिक का महीना धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं। कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप कार्तिक के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कार्तिक के महीने 11 नवंबर सोमवार दशमी तिथि में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय है, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक कलावा लेना है, यानी एक मौली धागा यहाँ पर आपको लेना है, और इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से इस मौली धाग के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक, देसी घी का गोल बाती का आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने तैयार करा है, यह मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में बांधना है। अपनी मनोकामना, धन संपदा की कामना को कहते हुए, मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए, या कुछ और ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है ना, जो भी आपकी मनोकामना है, आपको मां तुलसी से यहाँ पर कहना है। और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि यह दीपक, हे तुलसी मैया, मैंने श्री हरि विष्णु के लिए लगाया है, और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं।
तो मेरे जीवन में हमेशा धन सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए, और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में पधारे। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो आपने धागा लिया था, यह आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के बाद आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी इस तरह से 11 बार बोल देंगे। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री अगर आपके पास हो या चक्कर के दाने हो तो वह आपको मां तुलसी को अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, जब आप यह मौली धागा विशेषकर कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं, मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। क्योंकि यह वही महीना है, कार्तिक का महीना, जिसमें मां तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। मां तुलसी का विवाह इसी महीने में किया जाता है। तो मां तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में, मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम अगर कोई महीना है तो वह कार्तिक का ही महीना होता है। कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली हम मनाते हैं, और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो कार्तिक के महीने में ही हम मनाते हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कार्तिक का महीना बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। वैसे तो यह उपाय आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है, और एकादशी के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको तुलसी जी के पौधे के पास कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो आप लगाएंगे उसे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास और जमीन पर उस दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट ले ले, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर अक्षत रख लें। एकादशी के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। कार्तिक महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इस महीने में तुलसी जी का पूजन और दीपक जलाने का विशेष महत्व है। जो लोग कार्तिक महीने में रोजाना तुलसी जी के पास दीपक जलाते हैं, उनके घर में बरकत बनी रहती है और हर साल उनके धन में बढ़ोतरी होती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसे अंधेरे में न रखें। शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है, और यह दीपक न केवल रोशनी का प्रतीक है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। इसके अलावा तुलसी माता को श्रृंगार भी बहुत प्रिय है। कार्तिक महीने में आप तुलसी जी के पौधे पर लाल या हरे रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता को लाल और हरा रंग विशेष रूप से प्रिय होता है। अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी माता को चुनरी अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यह माना जाता है कि तुलसी माता आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करती हैं और आपके घर में खुशहाली लाती हैं। अब आइए जानते हैं कि श्री हरि विष्णु का पूजन इस महीने में कैसे करना है। कार्तिक महीने में जब भी आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो कोई पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या बेसन की कतली अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पीले फूल और मिठाई का भोग लगाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर से सभी नकारात्मकता और क्लेश दूर होते हैं और सुख शांति का वातावरण बना रहता है। तो दोस्तों, इन उपायों को कार्तिक महीने में जरूर अपनाएं। तुलसी माता और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में उन्नति आएगी और धन समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। पवित्रता, आस्था और श्रद्धा के साथ किए गए ये छोटे छोटे उपाय आपके भाग्य को चमकाने में मदद करेंगे।